अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुंतहास व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे और अपनी अपनी जगह पे बहुत मुतमईन होंगे और पुरुम्मीद भी होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज के इस टॉपिक पे मुझे आप लोगों का एक भरपूर ताउन भी चाहिए होगा और एक भरपूर तवज्जो भी चाहिए, क्योंकि बच्चों की बात है तो बच्चे सबके साझे होते हैं अगर समझा जाए तो इसी टॉपिक पे हम ये बात कर बच्चों, क्योंकि बच्चों की ज़ाहिर है हम तरबियत पे बात करते हैं, उनकी नशोनुमा पे बात करते हैं। तो आपको पता है कि जब बच्चे की तरबियत और नशोनुमा की बात होती है तो सबसे अहम जो रोल होता है वो होता है तालीम का। तो ये तो बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि जो पहली दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है और बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो उसका अपना घर होता है। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। बच्चे के जो पहले के 6-7 साल होते हैं वो बहुत अहम होते हैं उसकी तरबियत के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ स्कूल का भी जो सेकंड स्टेप आता है वो स्कूल का है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो स्कूल के हवाले से हम लोग हमेशा ये थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं कि कौन सा स्कूल बच्चे के लिए अच्छा है, और फिर हमें अपने बजट को भी देखना पड़ता है कि डेफिनेटली कि बजट से आउट हमने नहीं हो सकते और ना होना चाहिए। तो आजकल जो महंगाई का आलम है इसमें तो वाकई हर चीज़, इवन के किचन को चलाना भी बहुत मुहाल हो गया है। तो बच्चों की तालीम जो है इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना बजट जो है वो हम लगा सकते हैं। तो इस हवाले से पेरेंट्स जो है अपने बजट को देखते हुए अपनी जेब के मुताबिक जो है वो दूसरों की बात, जो हमें जो गाइड कर रहा होता है, जिसने पहले जो एक्सपीरियंस कर चुका होता है कि फ़लाँ स्कूल अच्छा है, फ़लाँ स्कूल में ले जाएं, फ़लाँ स्कूल में ले जाएं, वो स्कूल अच्छा है, तो पेरेंट्स इधर उधर बच्चे को लेके घूमते हैं और अच्छी कोशिश यही होती है कि बच्चे को एक अच्छी तालीम मिल जाए। लेकिन फिर भी हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो बात आप देखें कि जब भी मैंने आप लोगों से बात की है, किसी भी टॉपिक के हवाले से बात की है, मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि उसकी रूट कॉज को आप लाजमी देखें कि जब हम बेस को देखेंगे तो फिर ये शुरू से ये मुहावरे चले आ रहे हैं कि पहली ईंट अच्छी रखी है आपने, सीधी रखी है, सही रखी है, तो पूरी इमारत जो है वो आपकी सीधी रहेगी, अच्छी बनेगी। तो तवज्जो वही है कि आपने शुरू में ही तवज्जो देनी है और रूट कॉज को पकड़ना है। तो हमें ये पता चलेगा कि यार मुझे फ़लाँ ने गाइड किया, मैं उस स्कूल चली गई बच्चे को लेके, मैं फ़लाँ स्कूल चली गई, तो आप ये देखें कि फिर भी हमें शिकायत रहती हैं। तो आज का जो प्रोग्राम का मकसद है वो ये है कि हमने ये देखना है कि स्कूल जो है, डेफिनेटली स्कूल कौन अच्छा बनाता है। स्कूल आपको नाम तो है कि कभी कभी ऐसा भी होता है ऊंची दुकान और फीका पकवान, और कभी टाट वाले स्कूल में बच्चे जो है पढ़ के वो बहुत आला मकाम हासिल कर लेते हैं, बहुत नाम रोशन करते हैं। क्योंकि जब एक बच्चे की आप तरबियत करते हैं तो वो एक बच्चे की तरबियत नहीं है, वो एक कौम की तरबियत आप करते हैं और वो एक पूरे घराने की तरबियत आप कर रहे होते हैं, वो एक मुआशरे की तरबियत होती है। तो तब कहा जाता है कि बच्चे की तरबियत जो है और उसकी तालीम जो है वो बहुत अहम है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, हमारी सारी मेहनतें धरी की धरी रह जाती हैं। तो यही है कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि बच्चों के साथ टाइम गुजारें, क्योंकि यही आपकी असल प्रॉपर्टी आपकी यही है। और फिर यही स्कूल की जब बात होती है तो हम कहते हैं कि अब किस स्कूल में बच्चे को लेके जाया जाए। देखिए स्कूल बना रहा होता है, आप देख कौन स्कूल बनाता है, स्कूल को कौन बना रहा है, स्कूल को टीचर बना रहा है। तो हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा किस टीचर के पास पढ़ रहा है। अगर टीचर सही नहीं है तो ऑब्वियसली आपका जो बच्चा है जब वो घर आएगा तो वो क्या पढ़ के आएगा, उसने क्या सीखा। क्या स्कूल का सिर्फ नाम जो है वो तो बच्चे को नहीं सिखा सकता ना। आपने असल में तो ये देखना है कि स्कूल के क्लासरूम में जहाँ आपका बच्चा बैठ रहा है वहाँ पढ़ाने वाला टीचर कैसा है। तो यही वो चीज़ें, अब देखें टीचर को बनाने के लिए एक पूरा जो हमारा निज़ाम है, जो सिस्टम है, इस तमाम सिस्टम में जो जहाँ जहाँ कोताहियाँ और ख़राबियाँ हैं हमें उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी कि टीचर जो है, असल में टीचर को मॉनिटर किया जाए कि टीचर बच्चे को क्या पढ़ा रहा है, अगर नहीं पढ़ा रहा तो क्यों नहीं पढ़ा रहा।
और क्या पढ़ा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे हमें बात करती रहना चाहिए और हम बात करते रहेंगे। फिर अगर अब बजट के हवाले से बात की जाए तो आजकल जिस तरह महंगाई जो है वो तो एक तो किसी तूफ़ान से अब कम नहीं है, और आए दिन रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए गवर्नमेंट तक हमें ये बात पहुंचानी है, कंसर्न अथॉरिटीज़ तक ये बात लेके जानी है कि एटलीस्ट जो हमारे हुकूमती इदारे हैं उनमें अगर हम सबके बच्चे अच्छा पढ़ जाएं, ये अगर गवर्नमेंट के जो हमारे स्कूल हैं यहाँ पे अपने हमारे बजट के मुताबिक बच्चा जो है अगर उसको अच्छी तालीम मिल जाए, एक मुफ्त तालीम ही है तकरीबन, उस पर अगर बहुत ज़्यादा आपका खर्चा नहीं हो रहा तो मुफ्त तालीम ही है, तो क्यों नहीं हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते। इसलिए कि यहाँ पे बैठे हुए टीचर जो हैं वो अपने काम के साथ सिंसियर नहीं है और इन पे किसी का कोई चेक नहीं है। तो इस पे हमें आवाज़ उठानी है कि गवर्नमेंट इदारों को बेहतर किया जाए। गवर्नमेंट्स के स्कूल्स में क्या हो रहा है बच्चों के साथ और उनकी तालीम के साथ, इस मौजू को हम लेके वक्तन फ़वक्तन आगे चलते जाएंगे और मेरी आइंदा की वीडियोस जो हैं वो भी इसी पे होंगी और इस हवाले से मैं मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जो है वो बातचीत भी करेंगे और इसमें आपका भी जो है मुझे कमेंट चाहिए होगा। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, तवज्जो से देखें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, व्यू करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपने साथ रहने वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।